हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। हम लोगों ने रीजनिंग का 3 सेट ख़त्म कर लिया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चौथा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जो भी और ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताते भी रहिएगा ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ILO LQR ORU नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए आप 3-3 का पेयर है, सब में 3-3 लिखा हुआ लेटर, तो हमको 3 ही ढूंढना है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे कुछ देखिए, पहला है I, तो I का क्या होता है, अलग से हम लिख लेते हैं इसको। ILO, फिर है LORORU और नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो I का नंबर होता है 9, L का होता है 12, O का होता है 15, फिर से L 12, O 15, R 18, O 15, R 18, U 21 होता है। तो अब हम इसका सीक्वेंस को देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए 9 से 12 में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, +3। फिर 12 से 15 में जाते हैं तो क्या मिलता है, +3। तो आगे भी हम +3 करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हो जाएगा 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 किसका होता है, R का। यानी कि पहला लेटर मेरा क्या होगा, R होगा। तो R कहाँ कहाँ है, A नंबर में R नहीं है, ये ख़त्म हो गया। D नंबर में R नहीं है पहला में, ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए चेक करने के लिए, RUX और RUC। एक स्टेप और यहाँ पे आप कम कर सकते हैं कि R के बाद यहाँ भी U है, R के बाद यहाँ भी U है। यानी कि हम अगर लास्ट वाले को चेक कर लें, सिर्फ ये X को और ये C को, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे 15 है, O 15, 15 से ये हुआ 18, यानी कि 3 फिर से बढ़ा, 18 से हुआ 21, फिर से 3 बढ़ा। तो हम तीसरा नंबर वाला लेके चल रहे हैं। देखिए पहला दूसरा तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो हम यहाँ पे पहला निकाल लिए हैं, दूसरा का हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे U है, तो यहाँ पे हम अपने आप से U रख देंगे। और तीसरा नंबर निकालना है, तो हम इस 21 में +3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 24। और 24 किसका होता है, X का होता है 24। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर निकल के आया RUX, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C में, तो C हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल ने कहा, एक आदमी है, ये है बिमल, कहता है कि रीना मेरे दादाजी, ये है बिमल, और क्या कहता है ये, रीना, एक रीना नाम की लड़की है, यहाँ पर रख देते हैं रीना, मेरे दादाजी, यानी कि बिमल के दादाजी। बिमल के दादाजी कब होंगे, जबकि ये पिताजी होंगे, और इसके पिता के पिता बिमल के क्या कहलाएंगे, तो बिमल के कहलाएंगे दादाजी। ठीक है, दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब बिमल का जो दादा है, इसका एकमात्र पुत्र कौन होगा, बिमल का पिता ही होगा। तो इसका एकमात्र पुत्र ये हुआ, एकमात्र पुत्र की बेटी है, यानी कि इस पिता की बेटी ये है। ठीक है, बेटी है रीना, किसकी, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिमल का पिता है, बिमल का जो पिता है, उसी पिता का बेटी है कौन, रीना। यानी कि बिमल और रीना आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों भाई बहन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है बिमल रीना से कैसे संबंधित है। तो पूछा जा रहा है बिमल रीना से कैसे संबंधित है, बिमल की बात कर रहा है। तो बिमल जो है रीना का कौन है, तो बिमल रीना का भाई है। तो हमारा B नंबर आंसर सही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CFILORUX को कोड DHLPTXBF है, तो IJOTY का कोड क्या होगा। ठीक है, तो कैसे किया है इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। CFILORUX और इसको क्या लिखा है ये DHLPTXBF। अब इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। C का नंबर 3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24, D4, H8, L12, P16, T20, X24, B2, F6। अब देखो यहाँ पे भाई क्या कह रहा है, ये 3 था यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया 4, यानी कि 3 से 4 जाने में कितना का डिफरेंस आया, +1 का। ये 6 था, यहाँ हो गया 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 का +2 का डिफरेंस आया। यहाँ 9 था, यहाँ हो गया 12, यहाँ पे +3 का डिफरेंस आया। यहाँ 12 था, यहाँ हो गया 16, +4 का डिफरेंस आया। ये 15 था, ये हो गया 20, +5 का डिफरेंस आया। ये 18 था, ये हो गया 24, +6 का डिफरेंस आया। ये 21 था और ये हो गया 2, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 28 होता है। चूँकि अल्फ़ाबेट 26 तक ही होता है, तो 28 में से यदि हम 28 में से 26 को अगर हम माइनस करें, 28 - 26, तो क्या बचता है 2, और 2 किसका होता है, B का, तो B यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 21 में कितना जोड़ेंगे हम, 7 जोड़ेंगे। हाँ, 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28, और 28 का वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं 2। फिर 24 है, 24 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आता है 32। अब 32 कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है, तो हम इसको 26 से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 26 तक ही अल्फ़ाबेट होता है। तो क्या मिल के आएगा मेरे पास, 6 सिर्फ आएगा। और 6 किसका होता है, F का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि हम सीक्वेंस तो देख चुके कि ये क्या कह रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका निकाल देंगे कि IJOTY का कोड क्या होगा। IJOTY, तो I का देखो क्या होता है, IJOTY। I का होता है 9, J 10, O 15, T 20 और Y 25। अब इसमें क्या करना है हमको, पहला जो 9 है इसमें +1 करना है, 10 +2 करना है, 15 +3 करना है, 20 +4 करना है, और 25 में +5 करना है। तो 9 में 1 ऐड होगा तो 10 होगा, 10 में 2 ऐड होगा तो 12 होगा, 15 में 3 ऐड होगा तो 18 होगा, 20 में 4 ऐड होगा तो 24 होगा, और 25 में 5 ऐड होगा तो 30 होगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 10 है, 10 किसके लिए आता है, 10 अल्फ़ाबेट में नंबर, तो 10 आता है J के लिए, 12 L के लिए, 18 R के लिए, 24 X के लिए। अब 30 तो किसी के लिए आता नहीं है, 30 किसी के लिए आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो 30 नहीं आता है तो 30 में से 26 को माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास 4। अब 4 किसका होता है, तो 4 होता है D का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि पहला J आएगा, तो पहला नंबर ऑप्शन में शुरू में तो J है, B नंबर में भी शुरू में J है, D नंबर में भी शुरू में J है, लेकिन C नंबर में नहीं है, यानी कि C नंबर ऑप्शन मेरा कट गया। J के बाद L आएगा, पहला में भी L है, दूसरा में भी L है, तीसरा में भी L है। ठीक है, तीसरा नंबर पे 18 आएगा जिसका नंबर होता है R, तो R यहाँ पे पहला में भी है, दूसरा में नहीं है, देखो S लिखा है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। ठीक, अब R के बाद A में भी X है और D में भी X है, यानी कि डिफरेंस सिर्फ कहाँ है, C और D का। तो लास्ट वाला हमको चेक करना है, तो यहाँ पे 30 लाए थे लास्ट में हम, उसमें से जब हम 26 को घटा दिए तो क्या बचता है मेरे पास 4, और 4 का नंबर क्या होता है D। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A।
JLRXD ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भागा हो, यानी कि जो 125 लिखा हुआ है ये, उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पे क्या देना है, भागा, फिर 25, फिर है माइनस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ घटाना हो, तो 25 के बाद गुना 50 है तो घटाओ 50 कर देंगे, फिर गुना 50 है तो घटाओ 150 कर देंगे, फिर प्लस 200 है तो बोलता क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, भागा है, तो भागा कर देंगे 200। अब क्या आएगा निकल के मेरे पास, इससे ये कीजिए तो आएगा, सबसे पहले इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इस सेक्शन को बनाते हैं, 125 भागा 25 तो क्या आएगा, 5 आएगा ये निकल के, माइनस 50 माइनस 200, 150 में 200 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 150 भागा 200, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। आगे चलते हैं तो होगा 5 माइनस 50 माइनस 3/4, एलसीएम लेते हैं इसका हम, तो क्या आएगा, नीचे 4 आएगा और ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है सब में, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 20 है, 20 को 20 लिखो, माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो हो जाएगा 203/4। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा -183/4। ठीक है, ये जो -183/4 आया ये कहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 25 70 को 245 लिखा जाता है। अब चेक कीजिए कि 14 25 70 को 245 कैसे लिखा जाता है, तो प्लस करके चेक करेंगे, 14 25 70 तीनों को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, अगर 14 25 70 को गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो ये बनाया कैसे है, तो एक चीज़ और हम करके देखते हैं कि ये जो 14 लिखा है इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 1 और 4 जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, फिर ये 25 में 2 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 7, और 7 और 0 को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 7। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो आया इसको सब को आपस में हम गुना कर देते हैं, तो क्या आएगा, 7 गुने 7 49, तो क्या आएगा, 5 गुने 49। ठीक है, 5 गुने 49। अब इसको जब हम गुना करें तो क्या आएगा, 9 गुने 5 45 के 5 हाथ में 4 और 5 चुका 20 और 4 24, ये आ गया 245। यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, 27 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 9, 81 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 90 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो 9 गुने 9 गुने 9 हम जानते हैं 9 का क्यूब होता है 729 जो यहाँ पे दिया हुआ है। 15 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 6 इंटू 25 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 7 इंटू 9 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 14। इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 588। ठीक है, अब उसी तरह इसको कीजिए, 25 को आपस में जोड़िए आया 7, 100 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 1 और 112 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 4। सबको गुना कर देंगे, 7 गुने 1 7 गुने 4 इक्वल टू 28, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा हमारा आंसर, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 28। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 11 13, इसको लिखा जाता है 144, 7 8 10 यहाँ पे भरना है आएगा क्या, और 11 25 और 5 को लिखा जाता है 165। तब इसमें क्या किया गया है, किस तरह से इसको बनाया गया है, इसको हम लोग सोचते हैं। तो अगर हम 12
13 और 11 को गुना करेंगे तो 144 मेरा नहीं आएगा, ना ही ये इसको जोड़ने पर आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर क्या सकते हैं, इसमें किया गया है। तो इसमें जो किया गया है, देखिए क्या किया गया है। यहाँ से आप 13 को लीजिए और यहाँ से आप 11 को लीजिए। ठीक है, ये दोनों का आपस में जोड़िए, 13 + 11 और 2 से इसको भागा दे दीजिए, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 24/2। इसको जब भागा देंगे तो क्या आएगा, 12। यानी कि 11 और 13 को जब हम सॉल्व किए तो क्या आया मेरे पास, 12। और पहले से यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है 12, तो 12 × 12 करेंगे तो क्या आएगा, 144। तो हमको सीक्वेंस मिल गया कि ये किस तरीक़ा से बनाया है। हम इस सी वाले को भी चेक करते हैं। तो सी वाले में ये 25 और 5 को आपस में हम जोड़ेंगे, 25 + 5 / 2, तो क्या आएगा, 30/2। तो ये क्या आएगा कट के, 15। और ऊपर में कितना दिया हुआ है, 11। तो 11 × 15 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 165। चलिए ये भी आ गया। अब हम सेम प्रोसेस यहाँ पे अपना देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 8 को और 10 को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 10 / 2, तो क्या आएगा, 18/2। काटेंगे तो क्या आएगा, ये कट के 9। ठीक है, और जो ऊपर में दिया हुआ है 7, इससे इसको गुना कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 63। तो 63 वाला हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 6, 140, 3, 5, 76, 10, 12 खाली स्थान। कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए, इसको कुछ मत कीजिए आप, इसको 4 का क्यूब कीजिए और 6 का क्यूब कीजिए और आपस में इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और जोड़ने के बाद 2 से इसको भागा दीजिए। तो अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 16 और × 4 64, प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 216/2। अब जोड़िए, 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8 और 2, और 2 से इसको जब हम भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 140। यानी कि ये वाला आ गया मेरे पास। सेम हम अगला में भी इसको अपनाते हैं। अगला में भी करेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर प्लस बाई 2, तो सॉरी 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125/2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1। इसको भागा देंगे 2 से तो क्या आएगा, 76 बार में ये पूरा कट गया, ये भी आ गया मेरे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 10 का क्यूब आता है मेरे पास 10 × 10 × 10 1000, प्लस 12 का क्यूब आता है क्या, तो 12 का क्यूब आता है मेरे पास 12 12 144 और × 12 1728 भागा 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2728, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। ठीक है, 1364, और 1364 मेरे पास कहाँ पे है, ये बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िए। बोलता 8 दोस्त P Q R S T U V और W वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या है कि अगर ये मेरे पास वृत्ताकार मेज है और जो भी 8 लोग बैठे हैं, जो भी यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, यदि सबका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, तो इन लोगों का जो दायां होगा ये इधर की ओर होगा दायां, और इधर की ओर होगा बायां। ठीक है, इतना चीज़ समझ लिए हम। अब इसको हमको सिर्फ रखना है, तो हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है बैठे हैं इसी क्रम में नहीं, मतलब कोई वही क्रम नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको समझना है कि कैसे कौन कहाँ पे बैठेगा। बोलता है U V के दाएं दूसरे स्थान पर, U कहाँ पे है, V के दाएं दूसरे स्थान पर और W के बाएं तीसरे स्थान पर। तो देखो U V के दाएं दूसरे स्थान पर और W के बाएं
एक मिनट, यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर और डब्लू के बाएं तीसरे स्थान पर। तो यू हम कहीं भी रख लेते, यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर क्या कहता है, यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर। तो हम यू यहाँ पे अगर रख लिए तो ये भी का दायां कब होगा, जब हम भी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इसका पहला स्थान, ये दूसरा स्थान पे यू आ गया। जबकि जो यू है ये डब्लू के डब्लू के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम यहाँ से गिने, डब्लू को यहाँ रखें तो 1 2 3। तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस बना लिए कि यू जो है भी के दाएं दूसरे स्थान पर, इधर आए तो दाएं की ओर, क्योंकि हम बताए थे इधर दायां होगा। और डब्लू का ये जो बायां है ये हो गया हमारा यू तीसरे स्थान पर। इतना चीज़ बैठा लिए, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है हमसे टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर, टी जो है एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और क्यू से दूसरे बाएं स्थान पर बैठा है, और क्यू से दूसरे बाएं स्थान पर बैठा है कौन, टी। तो क्यू यहाँ पर रखेंगे, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए पहला हम इसको लिखते हैं कि टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। हम इधर पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे थे। तो होता है एस टी क्यू। इससे हमको क्या पता चला कि टी जो है एस के दाएं है तीसरे स्थान पर और क्यू के बाएं है दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखने का कोशिश करते हैं इसको। तो कहाँ पे इसको रखेंगे हम देखते हैं। तो अभी तक हमको इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि एस कहाँ रखे, टी कहाँ रखे और क्यू कहाँ रखे, ठीक है। हम आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं और क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और आगे कि आर एस और यू के बीच में बैठा है। आर कहाँ पे बैठा है, एस और यू के बीच में। तो एक चीज़ तो और इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि आर जो है एस और यू के बीच में बैठा है, ठीक है। अब एस और यू हम कहीं भी बैठा सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस इधर यू इधर, दोनों में से कोई भी तरीका। ये मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मेरे पास u तो मिल गया, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग r को बैठा सकते हैं। तो r जो है u और s के बीच में बैठा है। अगर u यहाँ पे है तो हम r को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि v पहले से बैठा है। तो हम इधर बाएं की ओर तो नहीं जाएंगे, ये बाएं की ओर नहीं जाएंगे, हमको जाना किधर होगा, u यहाँ है और u और s के बीच में r है तो हमको s को यहाँ पे रखना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम s को रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक r चला आया, ठीक है। अब क्या बोलता है, s के देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास दिया हुआ है कि s के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान ये तीसरा स्थान पर t है। तो ये हमारा s है, तो इसका दायां किधर की ओर होगा, और इधर की हम बढ़ेंगे तो इसका दायां स्थान तीसरा कहाँ होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन सा है, t है, ठीक है। और t जो है यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि t जो है q के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो इधर की ओर हम बाएं की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको q रखना होगा। तो q का पहला स्थान और दूसरा स्थान पर t आ गया, ठीक है। अब एक कौन बच गया मेरे पास, तो देख लेते हैं कौन बच गया। कौन कौन नाम था, PQRSTUVW, ठीक है। इतना मेरे पास नाम था। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो QRSWTUV, P बच गया। तो हम P को यहाँ पे लिख देंगे और ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस बन गया, ठीक। अब किनारे वाला सारा चीज़ हम मिटा देते हैं ताकि अच्छा से दिखे। तो ये जो मेरे पास बन के आया ये मेरा फाइनली डेटा बन के आया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि टी के दाएं से पांचवें स्थान पर कौन है, टी के दाएं से पांचवा स्थान। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट पे, टी के दाएं से पांचवा स्थान। तो टी यहाँ पे है तो टी का दायां किधर होगा, तो टी का दायां हम इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर की ओर बढ़ेंगे। तो टी का दायां से पांचवा स्थान, तो टी का दायां कौन हो जाएगा,
तो टी का दायां जो मेरा होगा ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा, ये तीसरा नंबर होगा, ये चौथा नंबर होगा और ये पांचवा नंबर होगा। तो टी के, अच्छा यहाँ पे के और से का एक कॉन्सेप्ट है, के और से। जब भी के आएगा, के का मतलब मूल को छोड़कर, ठीक है, मूल को छोड़कर मतलब टी के, यानी कि टी को छोड़कर हम गिन रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। लेकिन जब से आता है तो मूल को लेकर बात किया जाता है, यानी कि अगर बोलता है टी से तो टी को भी गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा आर आंसर आता। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, एस। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है आंसर, आंसर निकल के आ रहा है मेरे पास एस, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।